हेलो एवरीवन। हाँ भाई ऑल, कैसे हो सभी। जब भी वीडियो डालें तुरंत कमेंट आए, सर यूजी का क्या अपडेट है, यूजी में क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, बहुत लेट हो रहा है। जैसे हमने जेई के लिए स्टार्ट किया था बच्चे, प्रॉपर एक सीरीज कंप्लीट की थी, बिट स्टार्ट के लिए किया, फिर मणिपाल के लिए साथ में हमने पैरेलली काम किया, कि कलिंगा के लिए, तीनों के लिए एक साथ काम हुआ है ना, अनबरबाज सीरीज। ठीक वैसे ही अपन यूजी के लिए प्रॉपर सीरीज लेके आएंगे, प्रॉपर बढ़िया तरीके से। पहले जो भी बच्चे पहली बार आए थे चैनल में, एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दिए ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं। दूसरा, इसमें तुम चाहते हो एक प्रॉपर सीरीज हो जिसमें कि अपन रीप वाला पार्ट डिस्कशन करें, मुझे कमेंट में बता दें, यस आई नीड दिस सीरीज। 200 कमेंट आते ही अपन एक प्रॉपर इस पे सीरीज पे काम करेंगे। हैशटैग यूजी फोड़ना है ये। चले स्टार्ट किया जाए बेहतरीन तरीके से। एक एक चीज बताएंगे बच्चे, आज तुम्हें पूरे डिटेल में डिस्कशन होगा, डिटेल में क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा एनालिसिस, निचोड़ पूरा होता है ना, इसकी पूरी निचोड़ तुम्हें बता देंगे क्या क्या करना चाहिए। बट वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, बस ये चीज है तुम्हारे लिए, है ना। तो इसको एंड तक देखना, सुनना, मजे से पूरा सब कुछ क्लियर। सबसे पहली चीज, पेपर का पैटर्न क्या रहता है बच्चे। पेपर का पैटर्न क्या होगा, तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे किसके, एसयूपीआर के, 50 क्वेश्चन होंगे रीप के। टाइम अलॉटेड क्या होगा तुम्हारे पास, 1 आवर का। एसयूपीआर तुम्हें पता है कि बस निकालना होता है अपन को, मतलब कट ऑफ क्लियर करना होता है। रीप वाला 2 आवर्स का होता है। रीप का कट ऑफ लगभग फिक्स होता है, देखो 65, 66, 67 ऐसे करके घूमता है। इसमें क्या होता है, +1 फॉर द राइट आंसर, -0.25 होता है। अभी इन्होंने 24 में ये सब इंट्रोड्यूस किया था। 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 40 मार्क्स मैक्सिमम आ सकते हैं 100, तो 140 में से तुम्हारा स्कोर रह जाता है। एसयूपीआर का कट ऑफ ऑलरेडी मैंने बताया था, 13, 14, 15, तुम ये मान के चलो 17 प्लस को लेके आओ, है ना। अगर यही पेपर पैटर्न होता है तो कंडीशन अप्लाइड, है ना। तो 50 फॉर दिस, और तुम्हारा 50 क्वेश्चन रहेंगे डीप के, जो कि 2 घंटे में तुम्हें करने होंगे, -0.5 लगेगा, ठीक है। 1/4 मतलब ये समझ लो, 40 इसमें भी रहेगा और मैक्सिमम, और 1/4 यहाँ पे भी घटेगा, ठीक है। सेम 2024 का भी सेम था, 40 और 50 वाला, जैसे अपना 2025 था वैसे ही 2023 में अलग था। 50 क्वेश्चन थे एसयूपीआर के, 50 क्वेश्चन थे रीप वाले के। 1 आवर, इसका भी 2 आवर, बट इसमें निगेटिव नहीं थी, तो कट ऑफ थोड़ा एसयूपीआर का कट ऑफ ज्यादा हुआ करता है। अब कट ऑफ थोड़ा चेंज हो गया बच्चे, है ना। अब जो है कट ऑफ थोड़ा चेंज हो गया ये, ठीक है। कट ऑफ मतलब क्योंकि अब कम हो गया, क्योंकि निगेटिव हो गया ना, इसीलिए। तो कोशिश करना है बच्चे हम लोग को, अगर निकालना है, रीप निकालना है अपन एसयूपीआर में, समझ लो तुम्हारा 17 प्लस है तो गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर, बस क्योंकि कट ऑफ ही क्लियर करना होता है। कई बार ये मार के चले यार 12.5 आया था, हम तो उतना ही पढ़ के जाएंगे, अरे यार निपट पढ़ना जाए, 17 तो मार के चलो। रीप वाले में ये समझ लो 70 प्लस है तो बढ़िया, मतलब तुम सेफ में हुई है। 65, 64, 65 का मेन गेम होता है, 70 प्लस बढ़िया सेफ हुई है, आराम से तुम्हारी चीजें यहाँ पे बाद मिल जाती, ठीक है। तो इस तरीके से करना है ये। कैसे अपन पढ़ेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताया जाए, हर एक चीज रहे। अब एक और चीज, जैसे मान लो तुमने कई सारे फॉर्म भरे हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्स में तुमने अप्लाई किया है, यूजी के लिए अप्लाई किया है, डब्ल्यूबीजे के लिए, कॉमेट के लिए अप्लाई किया है, और तुम चाहते हो एआई के लिए पढ़ना है, बिल्कुल एआई के लिए डेडिकेटेड, हम अपनी स्किल्स में सर काम करना चाहते हैं, हम इधर उधर नहीं कि हम लोग जा रहे हैं वहां पे कोई स्किल नहीं बता रहे हैं, हम लोग एआई के थ्रू, अब तुम देख रहे हो एआई में बहुत ज्यादा काम चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक जो है फाउंडिंग टीम मेंबर से मेरी बात हुई और बहुत बढ़िया कर रहे यार, मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मजा आ जाएगा भाई, उनका नाम सुनते ही। भाई ऑलरेडी वो बिट्स वाले में से कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, से मेरी बात हुई थी, अर्पित नाम है इनका, फाउंडिंग टीम के, ठीक है। इन्होंने बनाया और अपना, समझ लो कि जो फाइनेंस का जो बैकग्राउंड था वो सब छोड़ के और तुम्हारे पीछे लगे हैं, मतलब एक अलग लेवल का काम कर रहे हैं भाई, एक अलग लेवल का, जो मतलब बच्चों को अभी जो लगता है कि राइट टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्किल्स ही मेन है। पता लगा हमने पढ़ाई की वहां पे हमारा फिर प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो प्लेसमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, ठीक है। तो इन्होंने देखा भाई गैप है स्किल्स का, तो उस गैप को पूरा अपना छोड़ के अपना गैप में पूरा कर दिया। अरे अच्छी अच्छी कंपनी में काम किया भाई, जेबी मॉर्गन हो गया, कार्स 24 हो गया, ठीक है। तो काफी एक मतलब रेनॉन्ड लोग है भाई, है ना। तो प्रॉपर ये लोग एआई पावर्ड काम कर रहे हैं। अब क्या है ना कि इनका एक एग्जाम होने वाला है ये। हाँ, पहली चीज तो यहाँ पे अप्लाई क्या करना चाहिए भाई, क्यों, क्या क्या रीजन है। करिकुलम भाई, इनका करिकुलम जो है एआई टूल बेस्ड है ना। एआई जो है, एक्सपर्ट इंटरव्यू होंगे, एडमिशन इंटरव्यू और कंडक्टर फॉर्म कहां से पता है, अमेजोन से, एडोब से, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। रिकॉग्निशन इनके पास एआईसीटी और यूजीसी का इनके पास रिकॉग्निशन है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जैसे ही ज्वाइन करते हो ना, डे 1 में तुम्हें फ्री मैकबुक मिल जाता है। कहीं मिलता है तुम्हें, पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे फ्री में मैकबुक, मैकबुक तुरंत स्टार्ट ही है। दूसरी चीज, तुम सोच रहे हो सर फीस तो बहुत कॉस्टली होगी, अभी हम बताएंगे फीस का भी जुगाड़ बताएंगे। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, ऐसे नहीं कुछ भी आ गया, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट आउटकम, कुछ नहीं। यहाँ पे B2 के ऑडिट फॉर्म होती है, पूरी पूरी इनके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हाईली स्टैंडर्ड होता है, हम लोग के टॉप 12% एप्लीकेशन टू इंश्योर अ पीयर ग्रुप ऑफ ड्रिवन एंड शार्प स्टूडेंट, बस इन लोग ज्यादा लोगों को नहीं सिलेक्ट करते हैं, इनका टारगेट ही नहीं है।
इन लोगों का टारगेट ही नहीं, इनका सिर्फ 12% लोगों को सिलेक्ट करना है, ये नहीं भरना है अपन को, उनको सिलेक्ट करना है जो टॉप लेवल के बच्चे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, है ना, एआई में। ये अब इनकी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है, बढ़िया तरीके से बता रहा हूं मैं। उसमें क्या है ना कि तुम्हें 100% तक स्कॉलरशिप में मिल जाएगा। आर्म फोर्सेस के लिए अगर तुम जो आर्म फोर्सेस में जिनके बच्चे हैं तो वो 20% तक, और जो ही मान लो मेरिटियस फीमेल कैंडिडेट है तो 25% मिल जाए। नीड बेस है यार सर, वो भी दिक्कत है पैसे वैसे की, तो 25% उनको ही मिल जाती है फाइनेंशियली, उसमें दिखाना पड़ेगा तुम्हें सब कुछ। कब है सर बताइए, तो कब तो है भाई इसका ना, मैंने क्या किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, 15 तारीख को है आखिरी डेट, 15 तारीख को। दूसरी चीज कहीं जाना नहीं, वहीं पे अप्लाई कर देना, आराम से चीजें रहेंगी। 16 तारीख को इसका टेस्ट होने वाला है, विद इन 3 डेज इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 10 दिन के अंदर, फाइनल ऑफर 20 दिन के अंदर। कहा तुम्हें वेट वाला सिचुएशन ही 20 दिन के अंदर। अगर तुम चाहते हो एआई में काम करना है, एआई में काम करना है और अच्छी स्कॉलरशिप के साथ, मतलब फीस भी कम रहे आराम से और बढ़िया अफोर्डेबल हो, सारी चीजें रहे, और मतलब ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम एक बार देख सकते हो ऑप्शन। चलिए आते हैं रीफ वाले सेक्शन में। अपन रीफ वाले बच्चे क्या करना है ना अपन को, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड भी कर दी थी लिंक, है ना, तो उसमें जाके तुम अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, हर चीज रहेगी, आराम से उनके वेबसाइट में देख सकते हो। अब देखो क्या रहेगा, तुम्हारे पास 33 तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे, 7 लिंग्विस्टिक होंगे, 4 ग्राफिकल होंगे, 4 कोडिंग टेस्टिंग होंगे, 2 मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होंगे, ऐसे करके रहेगा। सिंगल चॉइस रहेगा, टेक्स्ट वाले रहेंगे, सिंगल चॉइस होगा, सिंगल चॉइस होगा, मल्टी करेक्ट होगा, ऐसा पैटर्न आने वाला है। केस स्टडी बेस होगा, लैंग्वेज पैटर्न होंगे, डायग्राम एंड ग्राफ होगा, कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम होगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, और मेन रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन टाइप के आएंगे वो सारे मैंने बताए, अभी मैं बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, ये तो मैं बता रहा हूं। केस स्टडी प्रॉब्लम जो आती है 15-16 क्वेश्चन होती है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, इसमें मैथ्स वाला पार्ट आता है, रीफ वाले में मैथ्स आता है ना, क्या क्या आता है वही मैं बताऊंगा। पीएनसी आती है, प्रोबेबिलिटी आती है, सीक्वेंस सीरीज आती है, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन से 23 क्वेश्चन, ये सारा मैंने पूरा यहाँ पे पूरा डेटा तुम्हें आराम से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में पूरा मिल ही जाएगा। इजी कैटेगरी का ही रहता है, देखो ये 60 से 65% इनका इजी रहता है, मीडियम जो रहता है 25%, और हार्ड जो रहेगा वो 5% करीब रहेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज देखो कि बच्चे यहाँ पे जो है ना कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम मेन कवर की जाती है, देखो टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल प्रॉब्लम जो रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग पैसेज टाइप पीसीएम के आएंगे वो जरूर आएंगे, मिसलिनियस केस स्टडी टाइप ये आने ही वाले हैं। टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम कंफर्म होती है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां से तुम्हें मिलेंगे। पीसीएम में तुम्हें 4 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, केस स्टडी बेस भी मिलेंगे, ग्राफिकल वाले मिलेंगे, केस स्टडी वाले मिलेंगे, और मिसलिनियस केस डिफरेंट टाइप की कोई केस स्टडी दे दिया उसको सॉल्व करने के लिए करवाएंगे तुम्हें। मैंने तुम्हें जैसे मान लो तुम्हें देखना है सैंपल पेपर वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब अलजेब्रा ज्योमेट्री में क्या कवर होता है, मिसलिनियस जैसे मैंने बताया कुछ भी कवर हो सकता है, प्रोग्रेशन सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व ना वो बताए थे, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सीरीज इससे सवाल आते हैं, 8-9 सवाल तो यहीं से बन जाएंगे, 8-9 सवाल तो यहीं से बनने वाले हैं। ट्रेसिंग ऑफ द कर्व हो गया एक, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हो गए, मिसलिनियस इक्वेशन हो गए, ये जो बच्चों ने दिया उसके फीडबैक के हिसाब से ये बता रहे, ठीक है। अब एसयूपीआर का थोड़ा एनालिसिस कर, एसयूपीआर में देखो केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर करना है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडाइनमिक्स तुम्हें करना है, फिर उसके बाद ब्लॉक केमिस्ट्री का तुम्हें करना है, ऑर्गेनिक करना है, मोल कंसेप्ट करना है, 5-6 चीजें करनी, ज्यादा नहीं करना, केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, थर्मोडाइनमिक्स कर लेना, ब्लॉक केमिस्ट्री कर लेना, मोल कंसेप्ट कर लेना, इजियर पार्ट आएगा, कोई टफ पार्ट नहीं आएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि तुम्हें मैंने बता ही दिया, ठीक है। फिर तुम्हारा बस आई थिंक इतना ही करो, क्योंकि बाकी से तो आते ही नहीं है, स्टेट ऑफ मैटर, बायोमोलिक्यूल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक नहीं आता भाई, केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम है ये, है ना। अब आती है मैथ्स की बारी, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा सा एप्टीट्यूड सेक्शन चेक करते हैं, तो केमिस्ट्री का पार्ट तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा, मैथ्स ही है जो मेन तुम्हारा मेजर रोल है, मैथ्स गेम है भैया। इसमें मैथ्स में तुम्हारा क्या होता है, देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें बता ही दिया, सीक्वेंस सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ एसयूपीआर में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो ही है ना, ये चैप्टर तो है तुम्हारे पास। दूसरी चीज इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस तो पूरा है, देखो इंटीग्रल वाला पार्ट ना पूरा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस ये वेक्टर थ्री से डेफिनेटली सवाल, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी बताई दी है, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आता है यहाँ पे, है ना, समझ रहे हो। तो इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ध्यान होते जा रहा है, पीएनसी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनको तो जबरदस्त तरीके से करना है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कौन से हैं, लॉज ऑफ मोशन हो गए, वर्क ऑन एनर्जी हो गई, रोटेशनल मोशन हो गए, सॉलिड्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, है ना, ये सब चैप्टर्स हो गए। और केटीजी थोड़ा बहुत कर लेना, केटीजी वाला पार्ट कर लेना, ऑसिलेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ईएमआई एंड एसी हो गई, ईएम बेस हो गई, ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया, है ना, ये सब वाला पार्ट तुम्हें निपटाना पड़ेगा। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें इतना, मतलब ईएम बेस तुम कर लेना अच्छे से, और तुम्हारा ऑप्टिक्स को कर लेना, इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लेना, जो मेन मेन चैप्टर होते हैं, केटीजी हो गया, ऑसिलेशन बेस हो गया, फिर तुम्हारा वर्क ऑन एनर्जी वाले क्वेश्चन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स मैंने सवाल देखे हैं, रोटेशनल से सवाल आते हैं, डब्ल्यू पी से सवाल आएंगे, वर्क ऑन एनर्जी से, इलेक्ट्रोस्टैट सवाल आएगा, ईएमआई एंड एसी से आएगा, ईएम बेस से 6-7 चैप्टर तो मान लो डेफिनेटली आए,
ठीक है। अब बारी आती है बच्चे की सर हमने ये सब तो समझ लिया है, ज्ञान व्यान आपका, ठीक है। अब देखो मैथ्स में तो पूरी हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि मैथ्स ही का वेटेज है। एसयूपीआर देख लो चाहे रीप देख लो पूरा। तो रीप के लिए तो अपन प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे, बस तुम शेयर ही तो नहीं करते, बाकी सब करते हो, शेयर नहीं करते दोस्तों के साथ। शेयर करो बच्चे, कम से कम 200 प्लस कमेंट होने चाहिए कि हाँ सर हमें चाहिए, यस आर रेडी फॉर इट, हम भौकाल मचाने के लिए रेडी हैं। तो हैशटैग यूजी फोड़ना है अपन को, है ना, फोड़ना है कि नहीं, यूजी फोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा रीप की तैयारी करेंगे, पूरी रीप की, ठीक है, पूरी रीप की तरह टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम भी करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कट ऑफ भाई निकालना ही है। 70 प्लस तो अपन को स्कोर करना ही है आउट ऑफ 100, 70 प्लस, है ना, 70 प्लस आउट ऑफ 100 अपन को स्कोर करना ही है किसी भी हाल में। एसयूपीआर भी फोड़ना है, क्योंकि एसयूपीआर में मैथ्स का वेटेज बहुत ज्यादा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, नहीं है वो पढ़ के चलेगा अपन जी वाला, वैसे नहीं, पूरा अलग तरीके से आता है। टाइम एंड वर्क करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम करेंगे अपन, जो जो मैं बता रहा हूँ लिंग्विस्टिक बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम आई है उनको सारे डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज तुम्हारा सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा बढ़िया तरीके से, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज रीड के करेंगे अपन, टॉपिक वाइज, जैसे कोडिंग डिकोडिंग की प्रॉब्लम हो गई, ग्राफिकल वाले सवाल हो गए वो करेंगे, ग्राफिकल वाले जो सवाल आते हैं एनालिटिकल बेस वाले, वो वाले सवाल, है ना। फिर दूसरा हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक, अरे भाई वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिंग्विस्टिक वाले सब कुछ, समझ रहे हो, जो तुम खर्चा पानी करते हो ना हर जगह जा जाके, पैसा वैसा दे आते हो, क्रैश कोर्स वगैरह का कुछ मिलता जुलता है नहीं, है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देना, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है बट कुछ भी नहीं होगा, ये समझ लो, तुम्हारे लिए माइन्यूट सा रहेगा कुछ, ठीक है। तो बता दिया जाएगा पूरा डिटेल में कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहो, हर चीज तुम्हें अपडेट मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें सारी चीज मिल जाए यूजी के, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मचाएंगे। टिल डेट ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय श्री राम दोस्त, जय श्री राम।